ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी किस्म की हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। हाल ही में 11 मार्च को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अमेरिका और इजराइल के ज़रिए ईरान के रहनुमा आयतुल्ला खामेनाई को कत्ल किए जाने की मजम्मत में निंदा करने के लिए अमन कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोग, कुछ मौजूदा और पूर्व सांसद यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स मौजूद थे। इस मौके पर ईरान के एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फतह अली भी मौजूद थे। यहाँ पर अक्सर स्पीकर्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की मजम्मत की और कहा कि भारत जो गांधी का देश माना जाता है, जो फ़िलिस्तीन की हमेशा हिमायत करता रहा है, वो इजराइल के साथ जाकर मोदी जी ने बड़ी गलती की है। जबकि हम ईरान के पुराने दोस्त रहे हैं, ऐसा दोस्त जो हमेशा मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा है। इस मीटिंग को इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशंस ने कराया। इस मौके पर भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा यानी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब और कुंवर दानिश अली और मौजूदा सांसद मनोज झा, दिल्ली के साबिक गवर्नर नजीब जंग, जस्टिस इकबाल अंसारी और सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल समेत जमात इस्लामी के अमीर सैयद सादतुल्ला हुसैनी भी मौजूद थे। इस मौके पर कुछ स्पीकर्स ने अंग्रेज़ी में तकरीरें की जो हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर सके। आज का ये वीडियो बहुत ही अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें, चूँकि अक्सर लोगों ने इस बात की शिकायत की है। अक्सर स्पीकर्स ने कहा कि हम ईरान के सामने शर्मिंदा हैं और इस शर्मिंदगी की वजह हम खुद नहीं हैं, बल्कि हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा है लोगों ने इस मौके पर। क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जिसकी ज़मीन को गांधी ने राउंड डाला था एक ज़मीन मुल्क बनाने के लिए। नॉन वायलेंस, पीस, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, वो मुल्क कहाँ खड़ा है। जुल्म इस कदर हो रहे हैं। एक मुल्क जो ये कहता है कि मैं दूसरे मुल्क में जाके उनके लीडरों को, उनके कायद को कत्ल कर दूंगा और मार दूंगा। वो ये कहता है कि मैं जो कहूँगा वो सरकार बनेगी। एक नया सुल्ताना डाकू दुनिया में आ गया और हमारा मुल्क कहीं दूर खड़ा है। शर्म तो जब आती है कि एक वो शख्स जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और कोर्ट ने क्रिमिनल कहा और वो दुनिया में कहीं जा नहीं सकता, गिरफ्तार हो जाएगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर फोटो खिंचवाता है और कहता है ये मेरा करीब तरीन दोस्त है। शर्म से नजरें गिर जाती हैं, अफसोस होता है। और जब एक दूसरा डकैत ये कहता है कि वो मोदी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और जिनकी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, किन बच्चियों के साथ उसने जो कुछ किया है। अभी कहा गया कि बच्चियों को कत्ल किया गया, गाज़ा में वे रोज़ यही होता रहा और मेरा मुल्क दूर कहीं खड़ा रहा। और जो ये सब देखते हैं हम, तो मुझे ये लगता है कि हम कहीं विलेन की सफ में खड़े हैं। हम विलेन बने हुए हैं। इससे पहले दुनिया में जब भी कोई मसला होता था तो ये होता था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बीच बचाव करेगा, पीस लाएगा, लोगों को जोड़ेगा। आज हम किस तरफ खड़े हैं? एक विलन के तरह, उस आदमी के साथ जो इंटरनेशनली क्रिमिनल है, वांटेड है,
वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का अजीज तरीन दोस्त है। हम किसके साथ खड़े हैं? जिसने कत्लेआम कर दिया पूरी दुनिया पे, वो हमारे मुल्क में कहता है कि तुमको अब पेट्रोल खरीदना है और जब नहीं खरीदना है, अब तुम्हें ये करना है जब नहीं करना है। और हमारा कायद विश्व गुरु, उसकी ज़बान से आवाज़ नहीं निकलती। तो किस किस के लिए शर्मिंदा हूँ? ये आज जो हम सब लोग जमा हुए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम गांधी के ज़मीन के लोग हैं। हम जुल्म के साथ खड़े नहीं होते, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन पे सितम ढाया गया है। हमें इसकी परवाह कतई नहीं है कि हमारा कौन मुल्क साथी है और नहीं है। हमने इंसानियत का पैगाम दिया था। अभी यहाँ जिक्र किया नजीब साहब ने मंडेला का और इन लोगों का, तो वो भी गांधी के ही मानने वाले थे। और अफसोस और दर अफसोस आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये छोटी सी नशिस्त इसलिए हमने रखी कि हम ईरान को बता दें, अगर हमारी हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है तो ये ज़मीन और ज़मीन का हर फर्द आपके साथ है, हर उस इंसान के साथ है जो मजलूम है और उस शख्स के ख़िलाफ़ है जो जालिम है। और हमको यही सिखाया गया है, हमारे दीन ने भी हमसे यही कहा है, हमारा फ़र्ज़ है मजलूम की मदद करना और जालिम का हाथ रोकना। ये जो छोटी सी नशिस्त है, और जो लोग ये दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि दिखाएं और बताएं हुकूमत हिंद को कि तुमने हमारे मुल्क को कहाँ ला जा के खड़ा कर दिया है। कभी हम जज हुआ करते थे, फैसले कराते थे, आज हम उनकी सफ में खड़े हैं जो गुनहगार लोग हैं। मैं आज शर्मिंदा हूँ एक भारतीय होने के नाते कि जिस तरीके का विरोध हमारी सरकार को दिखाना चाहिए था, जो इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है ईरान के अंदर, आज गांधी का वो मुल्क अलग थलग पड़ गया। हम गए थे, मैं भी गया था ईरान के एम्बेसडर से मिलने, वहाँ बुक में अपनी तरफ से कंडोलेंसेस की, और हमने आपने ये उनको कम्युनिकेट किया कि भारत की आवाम ईरान की आवाम के साथ है। सरकारें आती हैं जाती हैं, हो सकता है कोई मजबूरी हो, कौन सी ऐसी मजबूरी है समझ से परे है। As nowadays we say, a compromised prime minister, I am ashamed that my prime minister and my government is compromised. लेकिन भारत की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम, गांधी के इस मुल्क की आवाम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। हम हर उस जुल्म के खिलाफ, हमारा इतिहास रहा, हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है, और हमने, भारत ने हमेशा दिखाया है, दुनिया को दिखाया है। लेकिन आज क्या हो गया मेरे भारत को, क्या हो गया मेरी सरकार को, कि कंडोलेंसेस लिखने में भी कंजूसी बरत रहे हैं। सैकड़ों बच्चियां वहां मर गई, कम से कम उनके प्रति ही आप अपनी कंडोलेंस दे देते। और उस मुल्क के साथ वो हो रहा है जो हमेशा हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में खड़ा रहा। भारत और ईरान के वो रिश्ते रहे, लेकिन आज पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया गया। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार फिर भारत की आवाम की तरफ से
ईरान की आवाम के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और मरहूम को खराज अकीदत पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत ऐसे मौके आते हैं जब मुल्क और मुल्क की सरकार एक पन्ने पे नहीं होती। ये वैसा ही मौका है। द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, श्रद्धांजलि महज शब्दों की नहीं होगी। कहीं ना कहीं हम सब गुनहगार हो गए, और गुनहगार अपनी मर्जी से नहीं हुए, अपनी वजह से नहीं हुए। ऐसा नहीं कि हमने, हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी एजेंसी गिरवी रख दी। हिंदुस्तान की सरकार ने ना जाने क्यों कुछ ऐसे फैसले लिए जो इस मुल्क की हलक के नीचे नहीं जाएंगे। मैं इंतजार करता रहा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि जब संसद में आप नहीं बोलते हैं तो आप लिख देते हैं। आज ही सुबह मैंने लिख दिया एक अखबार में, अरे जो स्वामी जी कह रहे थे, गुरु जी कुछ ना यार, बच्चियां मरी थी, स्कूल से घर जाना था, कम से कम उस पर तो बोल देते। वहां की चुप्पी क्या बताएगी? कौन सा रियलिस्ट डिप्लोमेसी है ये? एंड व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इज दिस? गांधी ने तो कभी नहीं सोचा था 47 में कि फलस्तीन के लिए बोलने वक्त कि अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में इंग्लैंड की बड़ी भूमिका है, मैं डर के बोलूं। ये हमारी विरासत थी और हम उस विरासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे एमईए परसों पार्लियामेंट में आए, मैं आप सब ने फॉलो किया होगा। हमारे राज्यसभा की एक परंपरा है, रूल नहीं है, एक परंपरा है। वो परंपरा है कि मिनिस्टर अगर सो मोटो स्टेटमेंट देते हैं तो आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। इतनी सैनिटाइज्ड स्टेटमेंट जिनमें उन मासूम बच्चों का जिक्र नहीं, ईरान पे एक तरफा हमले का जिक्र नहीं। What to do? Then I wrote a piece again. मैंने कहा कि ये सारी चीजें एक दिन में खत्म नहीं होगी। मुल्क में सरकारें बदलती हैं, अभी ना बदले कल बदले, कल ना बदले परसों बदले, लेकिन ये दौर याद रखा जाएगा। इस दौर में my government chose a corridor of silence and we are not part of it. Sorry. इतनी शर्मनाक बात है कि हम ज़ाती तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लोग ताज़ियत के लिए पहुँचे, मगर सरकार की तरफ से बहुत कम, एक बहुत हल्की सी और एक बेरब्त सी एक कॉन्डोलेंस की विजिट हुई। ये शबों का वक्त है। रमज़ान में 3 दिन हज़रत अली अबी तालिब की शहादत हुई। इसी वक्त शब शहादत है और 3 शब ज़रबत यानी जब उनको स्ट्राइक किया गया, शब कुल्फत जब वो तड़पे, और शब शहादत। आज उनकी शब शहादत है और एक तरह से ये शहादत है हमारे कॉन्शियंस की, हमारी इंसानियत की ये शहादत है। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में ख़त्म हो गईं, औरतें अपने बच्चों को बिलखते हुए देख के ख़त्म हो गईं। हमने अली इब्ने अबी तालिब का एग्ज़ाम्पल हमारे लिए एक मशाल है, और आयतुल्लाह अली ख़ामनई और उनके ख़ानदान के अफराद, और अब एक मुज्तबा अली ख़ामनई जो इस वक्त सरबराह हैं ईरान के, उन्हीं के लिए
ये सोचते हैं हम कि हम हिंदुस्तानी, जहाँ गांधी, नेहरू, बड़े बड़े मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस तरह के जो लोग थे, जो लीडरान थे, जो रहबर थे, उस वक्त किस तरह से वो अपना सर झुका के और ताज़ियत करती। जैसे कि जॉन ने कहा है, फूल चढ़ाने हम नहीं आए, हम आंसुओं की नजराना देने के लिए आए हैं। और हम ईरान के बच्चों, ख़वातीन, लड़कों, मर्दों, सब के लिए हमारा दिल बेताब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं भी शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और जिस ज़ालिमाना तरीक़े से उनको मारा गया है उसकी सख्ती से मज़म्मत करता हूँ कि हमारे मुल्क का इस जंग के हवाले से अमन कायम करने के लिए जो स्टैंड रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही मायूस कुन स्टैंड रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा मौका था, बड़ी गैर मामूली अपॉर्चुनिटी थी। आप देख रहे हैं कि अब अरब ममालिक भी अमेरिका पर और अमेरिका की सिक्योरिटी पर उनका जो एतमाद था वो बुरी तरीके से मजरू हो गया है। वो भी अल्टरनेटिव लीडरशिप की, नई क़ियादत की, नए सिक्योरिटी रिजिम की तलाश कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वह आगे बढ़कर लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता था। हमने हमेशा इस तरह का रोल प्ले किया है। विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, विश्व गुरु बनने का गैर मामूली अवसर इस वक्त हासिल था, मौका हासिल था, लेकिन इस मौके को जिस शर्मनाक तरीके से हमने गंवाया वो यकीनन बहुत ही अफसोसनाक है और मुल्क के तमाम अवाम को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो ये आज की नशिस्त ये हिंदुस्तान के अवाम की जानिब से, भारत के अवाम की जानिब से उनके दिल की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ है और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ हमको मुसलसल बुलंद करते रहना चाहिए। दुनिया के बड़ी ताकतों के हुक्मरानों के ज़मीर पर भी दस्तक देनी चाहिए और हमारे मुल्क के हुक्मरानों के ज़मीर पर भी दस्तक देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं और देख रहे थे, 2-4 दिन लग गए और सबसे पहले वहाँ गए जहाँ हमने उन बच्चियों को जाकर श्रद्धांजलि दी है। हर धर्म की तरफ से पहला मानवता का धर्म वहाँ जाकर आपकी एम्बेसी में हाजिरी लगाई और एक कहा कि जुल्म सहते हो तो जुल्म तो आप पर भी आने वाला है, उसको बचा नहीं सकता। ये सोचने का दिन है कि क्या आग लगती रहे, आज उस पर लग रही है, कल उस पर लग रही है, तो फिर इंटरफेथ का फ़ायदा नहीं है। मैंने तो मुनेंद्र जी को कहा बम्बई से आए तो इसको बंद कर दो, इस प्लेटफॉर्म को ख़त्म कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम जाकर मणिपुर में सबसे पहली आवाज़ बन सकते हैं तो भारत में हम अपने दोस्त के लिए, अपने जो रिश्तेदार रहे, जो हम सफ़र रहे, जो हमारा दोस्त रहा ईरान, उसमें ऐसा हादसा हो जाए और धर्मगुरु को मार दिया जाए, क्या आपको स्वीकार है? क्योंकि सब धर्मों के साथ जुड़े हुए, मेरे साथ चलना होगा। बारी साहब, हम ये जानते थे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जिसको नहीं आना था वो आज भी नहीं आया, वो किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। मुझे आशा है कि समय मुझे कह रहा है, मैंने कहा कि सबको बुलाने की जगह आप मुझे बुला दीजिए, मैं सदर हूँ, क्योंकि उसके बाद ये लोग सब लाइन में है, ये सदर बनेंगे, मगर मैं जाऊँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।